हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी भावी शिक्षकों का इंस्पायर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एसिम्पटोट्स के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि अगर हम दिए गए वक्र के समीकरण को, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, मैं अभी वापस रिवाइज करूंगा उसको, अगर उस फॉर्म में हम लिख सकें तो वहां से हम उस वक्त एसिम्पटोट्स लिख सकते हैं। मैंने क्या फॉर्म लिखा था और मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे उस पे कि n डिग्री का आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वक्र का समीकरण दे रखा है। अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकूं कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0, जहां पर एफ एन क्या है, एफ एन में अधिकतम अधिकतम n डिग्री की टर्म्स है और एफ एन माइनस में मैक्सिमम कितने डिग्री की टर्म है, n माइनस 2 डिग्री की टर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स माइनस 2y प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 3 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे कर्व को मैं एनालिसिस करूं तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4 4 दिख रहा है। यहां पर मैं इस टर्म की बात करूं यहां पर, तो इनके मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास मैक्सिमम कितने ऑर्डर का बनेगा भाई, 4 ऑर्डर का। तो ये तो हो गया 4 ऑर्डर का, F4 लिख देता हूं। इसमें मैक्सिमम कितने डिग्री की टर्म्स है, 4 डिग्री। और ये वाला जो आगे वाला दिख रहा है आपको, ये कितने डिग्री का है मैक्सिमम, 2 डिग्री। मैक्सिमम कितने डिग्री की टर्म्स है, 2 डिग्री की। और इसके लीनियर फैक्टर्स किए जा सके। शर्त क्या थी कि इस Fn के अगर लीनियर फैक्टर रैखिक गुणनखंड किए जा सके तो तो इस F के हर एक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखने पर हमें क्या मिलेगी, अनंत स्पर्शी मिलेगी, एसिम्पटोट्स मिलेगी। कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 2 का। कम से कम 2 का होना चाहिए, 2 से ज्यादा का डिफरेंस भी हो सकता है। हमारे पास जो पद लिखे हुए हैं, अगर एक और ये, इन दोनों में अगर कम से कम 2 डिग्री का डिफरेंस है और इसके लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल है, तो आप हम कहेंगे कि इसके हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर लिखने पर हमें एसिम्पटोट्स मिलेंगी। लीनियर फैक्टर सर है नहीं इसके, ये तो लीनियर है, ये लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है फिलहाल। तो इसको लीनियर फॉर्म में हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो इसकी एसिम्पटोट्स क्या क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक्स माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 एसिम्पटोट्स हो गई और केवल इंस्पेक्शन से, निरीक्षण से हमने इसको पता किया। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का हो तो हम वहां से पता कर सकते हैं। कल हमने इस पर प्रैक्टिस भी की थी, देखेंगे। क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का एक और फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, देखिए कि एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व के एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना है। तो हमारा जनरल प्रोसेस है, उसमें तो हम क्या करते हैं, y बराबर m, उच्चतम घात के पदों में y बराबर m x बराबर 1 पुट करते हैं। वो वाला प्रोसीजर तो हमारा अलग है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये टर्म दिखते हैं, अब कितने डिग्री के पद है इसमें, मैक्सिमम 6 डिग्री के हो गए, 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 2 डिग्री, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम कितने डिग्री की टर्म बनेगी इसमें, 6 डिग्री की। यहां से हम देख रहे हैं तो यहां से कितने डिग्री का बन रहा है, 4 डिग्री का।
और ये 2 डिग्री का और ये 0 डिग्री का पद। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, देखिए x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस 2y एक्स प्लस 2y और प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 7 इक्वल्स टू, ये तो कितने डिग्री का हो गया, 6 डिग्री का, f6 कह सकता हूं इसको मैं। और ये वाला हो गया हमारा 4, f4। कितने का डिफरेंस है, कम से कम 2 का डिफरेंस है, इसके पदों में 2 का डिफरेंस है। और अगर f6 के हम लीनियर फैक्टर कर सकें तो हर एक फैक्टर को 0 के बराबर लिखने से हमें क्या मिलेगी, इसकी अनंत स्पर्शी मिलेगी। तो इसके एसिम्पटोट्स कहां क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसको 0 के बराबर रखा, x बराबर 0, y बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस 2y बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 0। ये हमारे पास इसकी 6 एसिम्पटोट्स आ गए। 6 डिग्री के वक्र की मैक्सिमम 6 एसिम्पटोट्स हो सकती है, 6 एसिम्पटोट्स हो सकती है, और 6 की 6 हमारे पास रियल है। तो ये आपके सामने लिख, ठीक है, इसको लिख लेंगे, लिख लो इसको। क्या, हाँ मल्टीप्लाई में कहा है, अरे ये सारे टर्म को मैंने एक साथ लिखा है, ये मल्टीप्लाई थोड़ा है, औसत मतलब पूरे पूरी टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया। यहां पर हम क्या कहते हैं, F4 में मैक्सिमम 4 डिग्री की टर्म हो सकती है, मतलब 4 डिग्री और उससे कम डिग्री के सारे टर्म्स इस F4 में आ गए, ये समझे। सारे को F6 कहां से लिख दें, डिग्री का डिफरेंस कहां से दिखाएंगे फिर आप, डिग्री का डिफरेंस कहां से दिखा रहे हैं, ये F6 हो गया, ये F4 हो गया, डिग्री का डिफरेंस कहां से दिखा रहे हैं फिर आप, ये 6 डिग्री के सारे टर्म्स हो गए, मैक्सिमम 6 डिग्री की, और ये 4 डिग्री का। तब इस फॉर्म में हमने लिखा है डिग्री का डिफरेंस भी तो होना चाहिए, 2 टर्म लिखनी है Fn और Fn माइनस 2, जहां पर Fn में तो मैक्सिमम m डिग्री के और Fn माइनस 2 में मैक्सिमम n माइनस 2 डिग्री के, उससे ज्यादा डिग्री के नहीं होने चाहिए, ओके, कम से कम 2 डिग्री का डिफरेंस होना जरूरी है। लिख लिया सबने, सारी इसको मैंने सारे को F4 मान दिया, ये समझे। टर्म तो ये बहुत सारी है यहाँ पर, लेकिन 4 और 4 से कम डिग्री के जितने भी पद है उन सबको मैंने F4 में लिख दिया, ये समझे। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं, अपन और क्वेश्चंस देखते हैं और कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला, और इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप एसिम्पटोट्स देख सकते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में ये वाला तरीका ज्यादा पूछा जाता है, और ज्यादा फिर मैंने वो शुरू में बताई थी पैरेलल एसिम्पटोट्स वगैरह, वो भी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वो वर्किंग प्रोसेस वाला जो है वो कम पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो थोड़ी सी, यहां से लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब लिखते हैं सेकंड रूल, कल फर्स्ट रूल लिखा था हमने, सेकंड क्या है, सेकंड लिखो कि यदि वक्र के समीकरण को हम ऐसे लिख सके, उसका एक फैक्टर ये है y माइनस ए एक्स, उसका एक फैक्टर है y माइनस ए एक्स, एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 बराबर 0। यहां पर एफ एन माइनस 1 में केवल n माइनस 1 डिग्री के पद हैं, और पी एन माइनस 1 में n माइनस 1 और उससे कम डिग्री के पद है। मतलब समझे कि n डिग्री के जो पद है हमारे वक्र के समीकरण में, n डिग्री के जो पद है उसमें अगर एक फैक्टर y माइनस ए एक्स है और रिमेनिंग सारे पद इसमें आ गए, और इस वाले में कौन से हैं, n माइनस 1 और उससे कम डिग्री के पद हो गए, ये टोटल कितने डिग्री का बन गया, n डिग्री का। ये रिमेनिंग सारे आ गए n माइनस 1 और उससे लॉर्ड डिग्री के सारे हो गए,
मतलब क्या है, n डिग्री के पदों में एक फैक्टर हमारे पास हो गया y माइनस ax, और रिमेनिंग n माइनस वन कोटि के किस में आ गए, fn माइनस वन। ये वाली टर्म्स कौन सी हो जाएगी, n माइनस वन और उससे कम डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहां पे, जहां जहां fn माइनस वन में केवल n माइनस वन डिग्री के पद है, केवल n माइनस वन घात के पद है, तथा 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 Pn माइनस वन में Pn माइनस वन में n माइनस वन या कम घात के पद है, कम घात के पद है। तो इसके एसिम्पटोट्स होगी भाई y माइनस ax। सबसे पहले आप इस वक्र को किससे डिवाइड करोगे, fn माइनस वन से डिवाइड करोगे, Pn माइनस वन और fn माइनस वन बराबर 0, और लिमिट लगाएंगे x टेंस टू इंफिनिटी, कौन से वाले पद पे, इस पे, x टेंस टू इंफिनिटी, और m y अपॉन x की लिमिट लगाएंगे यहां से m का मान, यहां से m का मान, देखो अगर मैं इसको लिखूं y माइनस का ax बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया, ax, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैं इक्वेलेट करूं, इसको कंपेयर करूं, तो m का मान क्या आ गया, a, m का मान क्या आ गया, m किससे आ गया वैल्यू, a, तो y अपॉन एक्स को किससे टेंस करेंगे आप, a से, इस पे लिमिट लगानी है, Pn माइनस वन अपॉन Fn माइनस बराबर जी, लिमिट लगाएंगे तो इसके एसिम्पटोट्स क्या बनेंगी, y माइनस ax प्लस लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन एक्स टेंस टू a, Pn माइनस वन अपॉन Fn माइनस वन बराबर, ठीक है, यहां से आपके पास कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर वक्र के समीकरण को आपने इस फॉर्म में लिखा, तो आपके पास y माइनस करस्पॉन्डिंग या y माइनस एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी, उसके लिए c का मान चाहिए केवल, y बराबर a, ये केवल कांस्टेंट c के मान के लिए आप क्या करेंगे, fn माइनस वन से डिवाइड करेंगे और इस पे लिमिट लगा देंगे x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन एक्स टेंस टू a, तो भी इक्वेशन होगी। अगर यहां पर y प्लस एक्स होता तो उसके लिए m का मान क्या हो जाता, m का मान माइनस एक, y प्लस एक्स बराबर 0, y बराबर माइनस एक्स प्लस 0 और m माइनस एक, तो y अपॉन एक्स किस पे टेंस करेगा, माइनस वन पे टेंस करेगा, ठीक है, क्या f टेंस टू x टेंस टू इंफिनिटी का मतलब अभी मैं जनरल आप एसिम्पटोट्स की तब आपको बताया जाएगा डिटेल में कि y अपॉन एक्स जो है, y अपॉन एक्स तो आपकी प्रवणता को डिनोट कर रहा है, इसको कर रहा है, प्रवणता को कर रहा है, और x टेंस टू इंफिनिटी पे जो इसकी वैल्यू आएगी ये कांस्टेंट के मान को, एक बार इसको लिखेंगे, इसको लिखो, यदि वक्र के समीकरण, यदि वक्र के समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सके, यदि वक्र के समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सके, ये लिखो, दो तीन स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक मैंने बताया था fn माइनस टू वाला, एक ये वाला है, और इसमें ही द्विघात और बनता है, क्वाड्रेटिक बनता है, ये तीन स्टैंडर्ड नोटेशन है इसके, और अगर इनसे एनालिसिस करके आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारा वही प्रोसीजर तो हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये लिख लेंगे, वेयर fn माइनस वन हैज ओनली n माइनस वन डिग्री टर्म्स, और यहां पे लिख लेंगे Pn माइनस वन में n माइनस वन और उससे कम घात के पद होंगे।
ये वाला लिखा। तो ये आपके एसिम्पटोट सी की वैल्यू कहां से आएगी इसके लिए? तो y माइनस एक्स बराबर 0 रेखा के समांतर स्पर्शी क्या आएगी? ये वाली आएगी। यहाँ पर संगत भी बोल सकते हैं, कुछ जगह आपको संगत लिखा आएगा, y माइनस के संगत अनंत स्पर्शी या y माइनस एक्स के समांतर। ये चीज तो फिर का मान समांतर कब होती है? दो लाइन समांतर कब होती है? जब उनके लिए m का मान क्या हो? समान। और y माइनस एक्स लिखा हुआ यहां से कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसके लिए m का मान तो a ही है, के लिए m का मान तो a ही है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम? y माइनस एक्स बराबर 0 और एक आया आपके पास y माइनस एक्स बराबर c। दोनों क्या है? समांतर रेखाएं। दोनों समांतर है क्योंकि लिए इनके लिए स्लोप, जो लाइंस का जो स्लोप है उस दोनों की जगह क्या है? a है। दोनों की जगह यहाँ पर m का मान क्या है? a है। केवल कांस्टेंट c का मान अलग अलग है, मतलब मूल बिंदु से उस रेखा की दूरी अलग अलग है। ठीक है, कल भी मैंने कॉन्सेप्चुअली समझाया था। चलो तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बिठा दो इसको, क्वेश्चन देखो इस पे। फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म और रहेगा, द्विघात फॉर्म और करवाएंगे। देखो x माइनस, क्वेश्चन लिखो, x माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y और माइनस 8x प्लस 7y। इससे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमने। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक बताऊंगा, उस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को उससे भी कर सकते हैं। यहां पर देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैक्सिमम कितने डिग्री की टर्म है? 3। ये दो क्या हो गए? ये 1 और बराबर 0। यहां पर देख रहे हैं हम कि x माइनस वाई की बात कर रहा हूं मैं। x माइनस वाई उसके मल्टीपल में है x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस, ये सारे टर्म्स एक साथ लिख दिए मैंने, सॉरी, माइनस का 4y x माइनस 2y और माइनस 8x और प्लस 7y बराबर। देखिए आप, एक फैक्टर है हमारे पास लीनियर फैक्टर, ये उसका मल्टीपल है 2 डिग्री के टर्म। ठीक है, और ये यहां पर 2 या 2 से कम डिग्री के टर्म है सारे। ठीक है, ये मेरा हो गया y माइनस एक्स टाइप का f प्लस p बराबर c। y माइनस एक्स एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 बराबर 0 इस फॉर्म का है। टोटल कितने डिग्री का? n डिग्री का, 3 डिग्री का। एक फैक्टर हो गया 1 डिग्री का, रिमेनिंग कितने पद बच गए? 2 डिग्री के, और बाकी सभी 2 या 2 से कम डिग्री के, ये साथ लिख दी। तो इस x माइनस वाई के समांतर या संगत अनंत स्पर्शी लिखूंगा, तो सबसे पहले मैं x माइनस 2y से भाग दूंगा इस वक्र में या इधर राइट साइड में, और लिमिट लगा दूंगा x और y अपॉन एक्स टेंस टू 1। यहां पर क्या हो जाएगा? अरे इसको 0 के बराबर रखो ना, x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर 1x प्लस 0। m का मान क्या हो जाएगा? 1। तो y अपॉन एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? 1। आई बात समझ में? तो अगर यहां से मुझे एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा x माइनस वाई के संगत अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में एक ही एसिम्पटोट होती है दिए गए वक्र की अनंत। तो अगर x माइनस वाई के समांतर है या इसके संगत है तो हम डायरेक्ट इस रिजल्ट से एक बार में चेक, सारी निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इनमें से वक्र की अनंत एक ही दी हुई है, तो ऑप्शन में चेक करने के लिए हम फटाफट यहां से निकाल करके चेक कर सकते। तो देखेंगे यहां से x माइनस वाई रखेंगे बेटा, यहाँ x माइनस वाई के 2y से डिवाइड कर दो, तो माइनस का 4y अपॉन x माइनस वाई, और यहां पर माइनस 8x प्लस 7y
अपॉन x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर ये जो रिमेनिंग टर्म है इस फैक्टर के अलावा इस पे लिमिट लगाओगे x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1, तो लिमिट लगा दो। तो x माइनस y माइनस लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1, 4y x माइनस, और यहां पर भी ऐसा ही लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1, 8x प्लस 7y अपॉन x माइनस 2y का स्क्वायर बराबर, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए तो लिमिट सॉल्व करनी है। अब लिमिट रूप में ये एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने का तरीका है। यहां से x कॉमन, क्योंकि मुझे y अपॉन x बनाना है, यहां से x कॉमन, तो क्या लिख लूंगा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y अपॉन x टेंस टू 1, 4y अपॉन x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस का 2y अपॉन x, और ये जो x लिखा हुआ इसको मैं क्या यहां लिख सकता हूं ऊपर, क्योंकि y अपॉन x बन गया मेरे पास। ऐसे ही देखेंगे यहां पर बेटा, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू 1, ऊपर से x कॉमन, नीचे से भी x कॉमन, तो ऊपर से x कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 7y अपॉन x, नीचे से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आएगा बाहर, और एक ऊपर x था नीचे x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल x बचेगा, और ये हो गया 1 माइनस 2 y अपॉन x का स्क्वायर। यहां समझ में आया यहां तक, बराबर 0, बराबर 0। लिमिट सॉल्व कर लेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे तो देखो बहुत ही आसान हमारे लिए लिमिट सॉल्व करना। लिमिट रखनी है केवल हमें, सबसे पहले आप लिमिट लगाएंगे इसकी y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स 1, y अपॉन एक्स 1 क्या आ जाएगा 4, नीचे 1 माइनस 2 x बचा नहीं, अगर अब x बचता तो लिमिट लगा देते x टेंस टू इंफिनिटी, नहीं बचा, चलो आगे बढ़ो, y अपॉन एक्स 1, y अपॉन एक्स 1, लेकिन ये x एक्स्ट्रा रह गया, तो देखो क्या गिन गया, 8 प्लस 7 हो गया बेटा ये तो, और ये हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर, लेकिन ये जो x रह गया इस पर लिमिट लगेगी इंफिनिटी, बराबर फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी, ये पूरी टर्म तो कितनी हो गई 0, ये कितनी, माइनस के कारण ये प्लस 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये किसके समांतर अनंत स्पर्शी है, x माइनस वाई बराबर 0 रेखा के समांतर अनंत स्पर्शी। समझ में आई बात, किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्या है कि लिमिट फॉर्म हमें पहचाननी पड़ेगी, ठीक है, अगर पहचान सकेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो पहचान पाएंगे, अदरवाइज वही वर्किंग प्रोसेस y बराबर m, x बराबर 1 पुट करेंगे उच्चतम घात के पदों में और वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लिखो, मतलब क्या है कि जो उच्चतम घात के पद है उसका हमारे पास एक फैक्टर हो और उसके समांतर अनंत स्पर्शी पूछी हुई है हमें, अगर ऑप्शन में दिख रहा है कि इसके पैरेलल आ रही है तो हम फटाफट से वहां से उसके ज्ञात कर सकते। अगर उसका फैक्टर नहीं है हमारे पास तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वही वर्किंग रूल। अभी देखो इसी क्वेश्चन को मैं तो नेक्स्ट लिमिट लिखाऊंगा, इसके पैरेलल निकालूंगा x माइनस 2y के, अब मैं बताऊंगा x माइनस 2y में अगर द्विघात बनी हुई है आपकी वक्र की समीकरण तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जो बच्चों ने एसिम्पटोट्स आज लास्ट है क्लास, जिन्होंने शुरू से नहीं देखा है या एक भी क्लास नहीं ली अब तक,
आपको यूट्यूब पे हमारे लेक्चर पड़े हैं एसिम्पटोट्स के, सेकंड ग्रेड मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजें समझ में आएगी। अभी एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे। अभी तो क्या है कि मैंने लिमिट कॉन्सेप्ट बताया, जस्ट उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दे दूं, ये उस चीज को समझने के लिए मैंने करवाया। और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे तब अपने को और भी समझ में आए। एक तो हमने नियम पढ़ा था कि कम से कम जो दो पद है, कम से कम 2 डिग्री के पास डिफरेंस है अगर दोनों पदों में, तो आप, और जो हाईएस्ट डिग्री का जो पद है उसके लीनियर फैक्टर आ सके तो सभी फैक्टर को 0 के बराबर रखने पर आपके पास एसिम्पटोट्स आ जाएगी। जैसे कल हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे उस पे, तो हमें लगा कि वो बिल्कुल परफेक्टली हमें समझ में आ गया। कम से कम 2-3 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे इस पे, तो अच्छे से हमें पता लगेगा कि किस तरह से हम लिमिट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये कौन से किसके समांतर आई है? x माइनस 2y के समांतर, x माइनस वाई बराबर 0 के समांतर रेखा आई है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अभी तक तो हमने क्या देखा कि हमारे जो उच्चतम थे उसमें से मैं कहूं कि माइनस एक्स की पावर 2 है, कितने घात के पद रह गए? n-2, n-2। तो यह यहां तक लिख लिया सबने। थर्ड कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि यदि वक्र के समीकरण को हम ऐसे लिख पाए कि n घात का जो पद है उसमें से एक फैक्टर तो यह हो गया y माइनस एक्स का स्क्वायर, रिमेनिंग कितने रह गए? n-2। तो n-1 घात के पद थे उसमें एक फैक्टर है y माइनस एक्स, रिमेनिंग कितने रह गए? जी के देता हूं इसको n-2, और ये Pn-2 रिमेनिंग सारे इसमें लिख दिए। देखो इधर समझना, n घात का मेरे पास एक वक्र है, उच्चतम घात n के जो पद है उसका ये फैक्टर है y माइनस एक्स का स्क्वायर, रिमेनिंग कितने रह गए? n-2 घात के। तो इसमें केवल n-2 घात के पद है। उससे नीचे n-1 घात के जो पद है उसका एक फैक्टर है मेरे पास y माइनस एक्स, रिमेनिंग कितने रह गए? n-2 घात के केवल, और उसके अलावा जितने भी पद है वो सारे इसमें आ गए। मतलब इसमें कितना हो सकता है हाईएस्ट? n-2 और उससे कम। जहां मैं लिख रहा हूं, जहां fn-2 में केवल केवल n-2 घात के पद, ओनली n-2 घात के पद, gn-2, gn-2 में भी केवल n-2 घात के पद है, केवल n-2 घात के पद है, और Pn-2 में n-2 और उससे कम घात के पद हो गए। देखो n-2 घात और 2 घात के पद मल्टीप्लाई हो गए, ये टोटल कितने घात का हो गया? n घात के पद हो गए। n-2 घात और 1 घात का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए, ये n-1 घात के हो गए, और इसमें n-2 और उससे कम जितने भी है वो सारे Pn-2 में आ गए। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं? n-2 या क्या कम घात के पद, कम घात के पद। मतलब कहने का मतलब क्या है कि y माइनस एक्स में ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? y माइनस एक्स में ये द्विघात समीकरण बन गया। तो हमें y माइनस एक्स के समांतर 2 अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी। कितनी अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी? 2 अनंत स्पर्शिया प्राप्त होगी, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना y माइनस एक्स में। इसके दो वैल्यू निकालेंगे हम कांस्टेंट की, C1 और C2। तो y माइनस एक्स बराबर C1,
और y माइनस एक्स बराबर C2, दो लाइनें प्राप्त होगी और दोनों किसके समांतर होगी? y माइनस एक्स बराबर 0 रेखा के समांतर। आई बात समझ में? अब सर कांस्टेंट का मान निकालना है, तो वही प्रोसेस। सबसे पहले क्या करोगे? इस वक्र के समीकरण को इससे डिवाइड करोगे, fn माइनस 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स जी एन माइनस 2 अपॉन अपॉन एफ एन माइनस 2 प्लस पी एन माइनस 2 अपॉन एफ एफ एन माइनस 2 बराबर 0। इस पे और इस पे लिमिट लगाएंगे, x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू a। लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी y अपॉन x टेंस टू a g ऑफ n माइनस 2 अपॉन f n माइनस 2 प्लस लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी और y अपॉन x टेंस टू a पी एन माइनस 2 अपॉन एफ एन माइनस 2 बराबर, मान लेते हैं इस लिमिट का मान a आया, इस लिमिट का मान कैपिटल B आया, तो मैं क्या लिख रहा हूं देखो, y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इस लिमिट का मान अगर a है तो a y माइनस एक्स और इस लिमिट का मान b है तो ये b। इसमें द्विघात समीकरण है, y माइनस एक्स में द्विघात समीकरण है जिसके मान होंगे, मतलब क्या कि y माइनस एक्स बराबर क्या होंगे? दो वैल्यू होगी, एक C1 और y माइनस एक्स बराबर, इसमें दो घात द्विघात समीकरण है, y माइनस एक्स में द्विघात समीकरण है तो y माइनस एक्स के दो मान प्राप्त होंगे। मान लेते हैं एक मान C1 आया और दूसरा मान C2 आया, तो ये दोनों y माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शियां। आगे बात समझ में? कंसेप्ट तो क्या था? केवल एक रेखिक गुणनखंड हो तब, और एक जब द्विघात रूप में मिले हमें, दो घात का फैक्टर हो हमारा, तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। तो ये लिमिट कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट। अगर इस टाइप से आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपका जो जनरल प्रोसेस है उसी से आप सॉल्व करेंगे। अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया है वो x माइनस टू वाई में द्विघात है भाई, x माइनस टू वाई में द्विघात है, तो आप देखेंगे उसी को मैं वापस से करवाऊंगा। उसमें हमने अब तक तो x माइनस वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात की थी, अब हम x माइनस टू वाई बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करें। इस पे आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एनालिसिस होने लग जाएगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और हमें कैसे सॉल्व करना है। okay? बस प्रैक्टिस मांगती है, हर चीज प्रैक्टिस जरूरी है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आता आपको तो अपना जनरल मेथड तो है ही, y बराबर y की जगह m और x बराबर 1
वो वाला प्रोसेस तो हमें आता ही है। तो ज्यादा कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे पेपर में आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। एसिम्पटोट से 1 या 2 सवाल आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करें, लेकिन फटाफट से। देखेंगे, क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर से वही कि लिख लिया सबने? देखेंगे भाई, क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी जो मैंने लिखा, x माइनस 2y का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y बराबर 0। कितने घात का है भाई वक्र? मैक्सिमम 3 घात का दिख रहा है हमें, 3 घात का वक्र है। इसकी मैक्सिमम 3 अनंत स्पर्शियां हो सकती है। अभी केवल हमने एक ज्ञात की थी, अभी पिछले क्वेश्चन किया था, x माइनस वाई के समांतर ज्ञात की थी, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। और बाकी है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो, अगर एनालिसिस करते हैं हम, टोटल 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री के पद है। इनमें एक फैक्टर हो गया x माइनस 2y का स्क्वायर, ये 2 डिग्री का पद है, इसमें एक फैक्टर है x माइनस 2y, और ये 1 डिग्री का पद और बराबर 0। मतलब x माइनस 2y में ये द्विघात रूप में दिख रहा है हमें। कितने रूप में दिख रहा है? द्विघात रूप में हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए भाई? देखो, तो हम लिखेंगे यहां x माइनस 2y बराबर 0 के समांतर अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां कैसे निकालेंगे बेटा? इस सेकंड डिग्री का जो आपका फैक्टर है, इसके गुणांक से डिवाइड करेंगे पहले, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y मल्टीप्लाई 4y अपॉन x माइनस वाई माइनस 8x प्लस 7y अपॉन x माइनस का y बराबर, और लिमिट लगा देंगे इस पद और इस पद पर इंफिनिटी, और y अपॉन एक्स का मान क्या हो जाएगा यहां से निकाल लो, x माइनस 2y बराबर 0, तो y अपॉन एक्स का मान हो गया 1/2, 1/2, y अपॉन एक्स टेंस टू 1/2। तो लिमिट लगा देंगे x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, और y अपॉन एक्स टेंस टू हाफ, 1/2। यहां से हमें y अपॉन एक्स बनाना है, नीचे से x कॉमन लूंगा, तो ऊपर हो गया 4y और नीचे x, 1 माइनस का y अपॉन एक्स। क्या देखेंगे? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, y अपॉन एक्स टेंस टू 1/2, और क्या बना देंगे हम? 8x, यहां से x कॉमन, यहां से x कॉमन कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 प्लस 7y अपॉन एक्स, और नीचे 1 माइनस का y अपॉन एक्स बराबर, आए समझ में? इस लिमिट और इस लिमिट की वैल्यू x माइनस 2y में दी, वहां से हम कांस्टेंट C1 C2 का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे, लिमिट सॉल्व कर रहे हैं हम, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y। देखो ये जो x है, ये मैं इस y के नीचे लिख दूंगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स की वैल्यू रख दो 1/2, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 ऊपर, नीचे 1 माइनस 1/2। आई बात समझ में? x बचा नहीं, तो x की लिमिट लैप्स हो गई।
आगे बढ़ो, पहले y अपॉन एक्स की वैल्यू रखी हमने 1/2, क्या बना भाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे 1 माइनस 1/2, एक्स बचा नहीं तो एक्स टेंस टू इंफिनिटी लिमिट इस पर इनवैलिड है, कोई काम नहीं करेगी, यही वैल्यू आएगी, ये लिमिट के अनुसार चेंज नहीं हो। आई बात समझ में? सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो x माइनस 2y का स्क्वायर, x माइनस 2y का स्क्वायर माइनस, ये देखो ऊपर तो हो गया 2, ऊपर हो गया 2 और नीचे 1/2, 2 में 1/2 से भाग दोगे तो क्या क्या आएगा 4, 4x माइनस 2y। यहां पर देखो माइनस कितना आ गया बेटा, ये 8, 16 और 7 23/2 और नीचे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 23 रह गया, केवल केवल कितना रह गया 23 रह गया। x माइनस 2y में द्विघात समीकरण द्विघाचार्य फॉर्मूला लगा दो इसके लिए, x माइनस 2y के लिए, अरे एक वेरिएबल हो गया, इसको मैं a कह दूं तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 20 a में द्विघात है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस का 2y बराबर माइनस b, लीनियर पावर का कोफिशिएंट b होता है, माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई a 1 का मल्टीप्लाई माइनस 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, ये दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साथ, सॉल्व कर लो। x माइनस 2y, x माइनस 2y, देखना इधर क्या हो गया 4 प्लस माइनस, इसके अंदर कितना हो गया ये 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92, 92 और 16 108, 108 अंडर रूट में 108 लिखा हुआ है, तो 108 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 27, ठीक है, और फिर क्या लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट में 4 बाहर आ जाएगा 2, 9 बाहर आएगा 3 और अंडर रूट में 3 रह जाएगा, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा ये 2 और 3 6 रूट 3 अपॉन दैट इज 2 प्लस माइनस 3 रूट 3, तो प्लस साइन लेंगे तो एक कांस्टेंट और माइनस साइन लेंगे तो दूसरा कांस्टेंट, दो अनंत स्पर्शी आ गई, x माइनस 2y बराबर 2 प्लस 3 रूट 3 और x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3 रूट 3, ये दो एसिम्पटोट्स आ गए हमारे यहां पर, इसके समांतर x माइनस 2y बराबर 0 रेखा के समांतर। आया समझ में? चलो इसको लिख लो भाई, तो तीन अनंत स्पर्शियां निकाल ली हमने इस वक्र की, और वो कौन कौन सी थी, यहां से लिखो, नहीं आपको ये कहेंगे कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए, या निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी है, समझ गए क्या? ये तो शॉर्ट हो गया भाई, अगर y बराबर m और x बराबर 1 पुट करके सॉल्व करोगे ना तो इससे भी ज्यादा लेंदी हो, ये केवल मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये लिया है, ये तो शॉर्ट हो गया इस लिमिट से, अदरवाइज उस रूल से करोगे ना y बराबर m और x बराबर 1 पुट करके तो उससे भी ज्यादा लेंदी होगा। ये तो क्या है, अपन ने केवल इंस्पेक्शन से देखा कि x माइनस 2y में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो x माइनस 2y के बराबर 0 के समांतर हम दो एसिम्पटोट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो प्रोसेस से हमने सॉल्व किया। क्या कह रहे हो, भाग किसका थे, इसके कोफिशिएंट से भाग देना भाई, क्या समझा फिर, क्या समझा यहां देखो, इसका कोफिशिएंट क्या, इसके कोफिशिएंट एफ एन माइनस 2 से डिवाइड करना है, केवल यहां यही रखना है, ये फैक्टर देखो क्या किया हमने, से डिवाइड कर दिया। अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे x माइनस वाई की बराबर 0 के समांतर एसिम्पटोट चाहिए, से डिवाइड किया था, जिसके पैरेलल चाहिए उससे हम डिवाइड कर देंगे, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, इसके पैरेलल चाहिए, इसका कोफिशिएंट ये, इसको हटाना है,
मिला के बाद। इसके पैरेलल चाहिए तो इसका कोफिशिएंट ये, इससे डिवाइड किया था और लिमिट लगाई थी। पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें इसके पैरेलल निकाली थी, ठीक है। और 3 डिग्री का आपका वक्र दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम 3 एसिम्पटोट्स होती है और तीनों एसिम्पटोट्स हमने फाइंड आउट कर लिए इस वक्र की। लिख लेंगे। अब इसके बाद अपन पोलर फॉर्म में कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसके एसिम्पटोट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ये तो लिख रहे हैं, नोट तो करना ही है। भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंटेंट क्या है उनमें? प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही तो है। डालेंगे
हेडिंग डालेंगे ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी, ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी। अब तक तो क्या था कि हमें वक्र का समीकरण किसमें दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ था। अब हमें वक्र का समीकरण दिया होगा इसमें पोलर फॉर्म में आर और थीटा के पदों में दिया होगा। ठीक है, तो आर और थीटा के पदों में देखो ध्रुवीय वक्रों की अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी, एसिम्पटोट्स ऑफ द पोलर कर्व। देखेंगे कि यदि वक्र का समीकरण आपको दिया हुआ पोलर फॉर्म में 1/r बराबर एफ ऑफ थीटा, फिर सुनेंगे अगर वक्र का समीकरण 1/r बराबर एफ ऑफ थीटा जहां अल्फा अल्फा एफ ऑफ थीटा बराबर 0 समीकरण का समीकरण का एक मूल है, एक मूल है, तो वक्र वक्र की अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी होगी भाई आर मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f अल्फा। अगर वक्र का समीकरण आपको दिया है आर और थीटा में एक रिलेशन 1/r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, तो उस वक्र की अनंत स्पर्शी होगी आर थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f ऑफ अल्फा। जहां पर एक चीज आपको अननोन लग रही है अल्फा, अल्फा क्या है, इस थीटा का जो फंक्शन है इसको 0 के बराबर रखकर थीटा का मान या इस समीकरण का एक मूल, इस समीकरण का एक मूल है, एक रूट है। और एफ डेश अल्फा मतलब ये एफ ऑफ थीटा है, इसका थीटा के सापेक्ष आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और उसमें थीटा बराबर क्या पुट करोगे, अल्फा। तब हमारे पास क्या आएगा, एफ डेश अल्फा। एक बार इसको लिखेंगे फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। कभी कभी पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। अगर इस फॉर्म में आपको आपको कर्व की इक्वेशन दे दी तो आपको क्या करना है, का मान निकालना है, अल्फा का मान ही तो निकालना है केवल, ये आपके सामने। और इसको ध्यान में रखना है कि ये इस वक्र की अनंत स्पर्शी ये होती है। ठीक है, अगर पोलर फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, जैसे कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें एक पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई थी और उसकी एसिम्पटोट्स पूछी थी, उसकी अनंत स्पर्शी होगी, तो वो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं अभी, और एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे तो आपको यहां से क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगी इस टॉपिक में कि हम यहां से लिख लेंगे। लिख लिया, क्वेश्चन देखो, थीटा बराबर अल्फा क्या है, एफ ऑफ थीटा बराबर 0 रखकर जो आपके पास समीकरण बनी उसका एक मूल है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 2016 कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है ये, तो मैं आपके सामने करवा रहा हूं। हाँ जी, हाँ बोलो। वक्र वक्र आर बराबर ए थीटा अपॉन थीटा -1 की अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शियां हैं। ठीक है, क्या है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है आर साइन थीटा -1, साइन थीटा -1 बराबर बराबर ए। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है आर ए साइन साइन थीटा+1, थीटा+1 बराबर बराबर 0। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आर कोस थीटा -1 बराबर ए,
और चौथा ऑप्शन दे रखा है आर ए कॉस थीटा प्लस 1 बराबर ए। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि पोलर फॉर्म में और कॉलेज लेक्चर एग्जाम में आए हो, आप देख रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन है और बहुत आसान। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में जब भी आर और थीटा में रिलेशन दिया होगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1/r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा, उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखे सर। देखो, तो यहां से मैं 1/r की वैल्यू लिखूं, 1/r बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 1/a थीटा। इसको मैंने फंक्शन ऑफ थीटा कह दिया। बताओ बात समझ में आई मेरी? इसको मैंने क्या कह दिया, फंक्शन ऑफ थीटा। अरे आर लिखा हुआ 1/r मतलब इसका रेसिप्रोकल का व्युत्क्रम, थीटा माइनस 1 ऊपर ए थीटा नीचे। पहला काम हमारा क्या कि एफ ऑफ थीटा बराबर 0 रख करके हम अल्फा का मान ज्ञात करेंगे, उस समीकरण का एक मूल ज्ञात करेंगे। तो टेकिंग टेकिंग एफ ऑफ थीटा बराबर 0, क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 1/a थीटा बराबर 0। और यहां से मेरे पास आ गया थीटा माइनस 1 बराबर 0 और थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा कह दिया। तो मैंने क्या कह दिया, अल्फा कह दिया। दूसरा रिजल्ट मुझे चाहिए, इस एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव कौन से बिंदु पर, अल्फा पर। तो पहले इसका अवकलज करूं बेटा मैं। नाउ नाउ एफ डैश ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा जो लिखा हुआ है उसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पहले मैं इसको लिख दूं डी अपॉन डी थीटा, 1/a थीटा अपॉन थीटा 1 माइनस 1/, थीटा ये वाला है। का आपको थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन। 1/a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा 1 का 0, 1 का 0 माइनस 1/, थीटा का हो जाएगा माइनस का 1/, थीटा स्क्वायर। तो माइनस का 1/, थीटा स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? मुझे इसकी वैल्यू कहां पे चाहिए, अल्फा पे चाहिए सर। तो अल्फा क्या है, 1। तो एफ डैश ऑफ अल्फा दैट इज f'1, अल्फा का यहां पर अल्फा रखोगे, अल्फा का मान 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a 1/अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1/a। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको। तो देयरफॉर अनंत स्पर्शी क्या होगी बेटा, आर मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f' ऑफ अल्फा। फिक्स है। आर का मान आर, केवल अल्फा का मान पुट करना आपको। तो आर साइन थीटा माइनस L1 बराबर, ये क्या है वैल्यू, f' अल्फा। हमें 1/f' अल्फा चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया अच्छे से? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। और आप देख रहे हो किस लेवल पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चर 2016। तो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा होती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें ये सवाल पूछा हुआ है और आप देख रहे हो कितना आसान। ठीक है, बस मैं कह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे उस सवाल हमसे पूछा गया नहीं पूछा गया, हमारे दिमाग में होना, ठीक है, हमारे में होना चाहिए। पता नहीं कौन उससे सवाल पूछ लिया और आसान सवाल हो और हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम कहां से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ताकि हम कुछ सोच सके उसके बारे में। ठीक है, लिखो फिर एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस और कराते हैं। ये तो एग्जाम में आया हुआ था इसीलिए पहले इसको करवाया मैंने, फिर एक दो सवाल और करते हैं।
लिख लिया आपने? आप क्या है ये वाला समझ में आया? वो तो कम आया होगा आपको, लेकिन क्योंकि वो बीच में चल रहा था। ओके, आप पिछले लेक्चर देख लेंगे तो वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी पे बेस्ट एक दो सवाल लिख रहा हूं। तो वक्र लिख रहा हूं मैं पोलर फॉर्म में, उसकी एसिम्पटोट्स हमें फाइंड आउट करनी है। लिया हो तो मैं आगे लिख रहा हूं, देखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। दो वक्र लिख रहा हूं मैं पोलर फॉर्म में, एक तो लिख दिया मैंने आर थीटा बराबर ए, और एक लिख रहा हूं मैं आर साइन एन थीटा बराबर ए। ये दो वक्र हैं हमारे पास। इन दोनों वक्रों की हमें एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है, अनंत स्पर्शिया ज्ञात करनी है। पहले वाला करें, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ये टॉपिक ये वाला क्लियर हो जाएगा। पहला, सबसे पहले हमें जब भी पोलर फॉर्म में आर और थीटा में रिलेशन दिया हुआ है, तो एसिम्पटोट्स ज्ञात करने के लिए उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 1/r बराबर फंक्शन ऑफ थीटा। यहां से आर की वैल्यू निकू में, आर बराबर क्या है? ए अपॉन थीटा। तो मुझे 1/r लिखना है, रेसिप्रोकल कर देंगे थीटा अपॉन ए बराबर, इसको मान दिया मैंने एफ ऑफ थीटा। पहले लिख देता हूं मैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको निकालना क्या है। वक्र एक की अनंत स्पर्शिया की अनंत स्पर्शिया क्या हो जाएगी भाई? आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f अल्फा। जहां पर अल्फा क्या है? इस एफ ऑफ थीटा को 0 के बराबर लिखने पर जो समीकरण बनेगी उसका मूल है भाई। ठीक है, चलिए सर, पहले अल्फा का मान निकाल लें। देखिए, टेकिंग टेकिंग एफ ऑफ थीटा बराबर 0 रखेंगे भाई। ये रहा थीटा अपॉन ए बराबर 0। थीटा का मान क्या आ गया? 0, जो कि हम किसको कह रहे हैं? अल्फा कह रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं? अल्फा कह रहे हैं। उसको हम अल्फा कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। नाउ नाउ दूसरा हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव चाहिए। कहां पर? अल्फा पर। ये रहा एफ ऑफ थीटा का डेरिवेटिव करो पहले थीटा थीटा के सापेक्ष, और उसका उसमें थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? अल्फा। तो देखो, नाउ एफ डैश ऑफ थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे 1/a कांस्टेंट, और थीटा का हो गया सर एक। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? इसका मान चाहिए कहां पर? अल्फा पर। थीटा का मान अल्फा रख दो, यहां पर थीटा है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? यही रहेगी 1/a। और 1/1 एफ डैश अल्फा क्या हो जाएगा? ए। बात समझ में आई? बताओ, सारी चीजें समझ में आ गई? ये रहा अल्फा का मान, अल्फा बराबर 0 पुट कर दो, 1/f डैश अल्फा ए, यहां पर पुट कर दो, आपके एसिम्पटोट्स क्या आ गई? देयरफॉर फ्रॉम टू, देयरफॉर फ्रॉम ए टू आर साइन थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस 0 बराबर ए। आर साइन थीटा बराबर ए, ये इसके एसिम्पटोट्स आ गई। बताओ समझ में आया अच्छे से, बढ़िया से? चलो लिख लो, और तीसरा वाला ट्राई करते रहिए।
तो इसको लिख लिया सबने। सेकंड वाला करने का ट्राई करो उसको। सेकंड वाला ट्राई करो जो मैंने लिखा है, आर साइन ऑफ एन थीटा बराबर ए, आर साइन ऑफ एन थीटा बराबर ए, उस वक्र की आपको एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करनी है भाई। एक तो इसमें रह रहा है सर्कुलर एसिम्पटोट्स, और एक जो जनरल अपन इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है, कौन सी कंडीशन में वक्र की एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर वक्र का समीकरण क्लोज्ड हो, जैसे सर्कल हुआ, इलिप्स हुआ, दीर्घवृत्त, उनकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अरे वो अनंत पे जा ही नहीं रहा वक्र, क्लोज वक्र है, वही घूम के वही बना हुआ है, ठीक है, अनंत की तरफ टेंस कर ही नहीं सकते उसकी स्पर्श रेखा कोई, ठीक है, तो उनकी कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होती है। जैसे मैं पैराबोला की बात करूं, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, परवलय की, उसकी भी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती है। उसका कारण भी बताएंगे आपको कि उसकी अनंत स्पर्शी क्यों नहीं होती है। तो ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। आपको एक लाइन में दे दिया कि एन घात के वक्र की अनंत स्पर्शी उपस्थित नहीं होगी, विद्यमान नहीं होगी, चार ऑप्शन दे दिए लिमिट के रूप में कि कौन सी कंडीशन में एन घात के वक्र की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, चार ऑप्शन दे दिए। तो आपको ये लॉजिकल अगर नहीं पता है, एक कॉन्सेप्चुअली अगर ये चीज नहीं पता है आपको, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या था कि सारी चीजें मैथमेटिकल पूछी गई हमसे, और हमने वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अब कुछ क्वेश्चन हम कॉन्सेप्चुअली तैयार करेंगे, ठीक है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम तैयार करेंगे। और इससे रिलेटेड एक टॉपिक है सर्कुलर एसिम्पटोट्स, वो तो 1 मिनट का है, अभी समझा देंगे। ये वाला कर लेंगे। देखो मैं समझा देता हूं, आर साइन ऑफ एन थीटा बराबर ए, वक्र के समीकरण को क्या लिखेंगे, 1/r बराबर साइन ऑफ एन थीटा अपॉन ए, इसको हम क्या कह देंगे, एफ ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग एफ ऑफ थीटा बराबर 0, एफ ऑफ थीटा बराबर, एफ ऑफ थीटा बराबर 0, वहां से हम क्या निकालेंगे, अल्फा का मान, साइन ऑफ एन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा का मान 0 कहां का होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो जनरल फॉर्म में लिखूं मैं, तो एन थीटा का मान हो गया एम पाई, यहां पर एम का मान 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस पाई भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 पाई भी हो सकता है, और इसी तरह से इसी वे में हम आगे बढ़ेंगे। थीटा का मान क्या आ गया, थीटा का मान आ गया एम पाई अपॉन एन, इसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं सर, उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यहां से इसका डेरिवेटिव करना है और उसका मान ज्ञात करना है इस अल्फा पर, डाल लेते हैं ये लोग। नाउ एफ डेश थीटा, एफ डेश थीटा 1/a तो कांस्टेंट है, और साइन एन थीटा का हो जाएगा कोस एन थीटा मल्टीप्लाई, बताओ, एन, अरे कोस एन थीटा मल्टीप्लाई एन, कहां पर चाहिए हमें, अल्फा पे, अल्फा पे निकाल लेंगे। अल्फा का मान ये रहा आपके सामने, क्या हो जाएगा, एन अपॉन ए, एन अपॉन ए कॉस ऑफ एम पाई अपॉन एन मल्टीप्लाई एन, अरे एन, एन अल्फा रखना है थीटा की जगह, तो एन रहेगा, थीटा की जगह अल्फा रखा, एम पाई अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, क्या आ जाएगा, एफ डेश अल्फा का मान आ गया हमारे पास क्या, एन अपॉन ए कोस एम पाई, कोस ए एम पाई, ठीक है। कोस एम पाई का मान क्या होगा भाई, या तो 1 या -1, ठीक है, तो या तो इसको कोस एम पाई रहने दो, 1 या -1 की पावर अपन क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। यहां तक समझ में आया।
दोनों चीजें आ गई आपके पास, ये और ये। तो आपका अनंत स्पर्शी का समीकरण आर साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 1/f डैश अल्फा, उसमें मान रख देंगे आपके अनंत स्पर्शी। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? नीचे करूं क्या? क्या लिख लिया? ऊपर लिख लिया? तो मेरे हिसाब से पोलर फॉर्म में अगर आपको वक्र की समीकरण दे रखी है तो उसकी अनंत स्पर्शी आप स्थापित कर लेंगे। कर लेंगे भाई। एक टॉपिक और बता दूं छोटा सा, चलो। तो कोई बात नहीं, लगभग 1 घंटे का लेक्चर रहा है एसिम्पटोट्स पे बेस, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एसिम्पटोट्स के नए टॉपिक सर्कुलर एसिम्पटोट्स के साथ, वृत्तीय अनंत स्पर्शियां। ठीक है, धन्यवाद।